सो वेलकम एवरीवन। सबका स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, इसके फॉर्मूले देखे थे। ओके, कौन कौन से फॉर्मूले थे वो? तो ये नोट्स आपने लिखे होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला था ये, कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, दूसरा फॉर्मूला ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर इंटू थीटा, और तीसरा फॉर्मूला ए इज इक्वल टू हाफ आर इंटू एस। अभी इन तीनों फॉर्मूला में एक बार फिर से यहाँ पे सब लोग नोट लिख लो, ताकि ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रह जाए। इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके अभी हमें आज एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क ARC, कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ पे कैपिटल एस जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, आर इज स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। ओके, तो इसका डायग्राम हमने ऑलरेडी देखा है पिछले लेक्चर में। सो डायग्राम भी बता देता हूँ। समझो ये सर्कल है, तो इस सर्कल में फॉर एग्जांपल ये आर के बी है। आर के बी का जो ये पूरा लेंथ है, ये जो ऐसा सर्कुलर, इसको हमने कैपिटल एस से डिनोट किया। रेडियस सर्कल का स्मॉल आर है। ओके, सेंटर ओ लेंगे, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय आर के बी एट द सेंटर इज थीटा। समझा अभी सब लोगों को? यस मतलब लेंथ ऑफ आर के बी, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो ये पहला फॉर्मूला हमने देखा। इसके बाद अभी दूसरा फॉर्मूला हमने देखा एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके हमने दो फॉर्मूले देखे, कैपिटल ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर इंटू थीटा, ये पहला, और दूसरा फॉर्मूला हाफ आर इंटू एस। ये कैसे आए हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखा है, वो पार्ट आप चाहे तो रिवाइज करो अगर ये फॉर्मूले आपको कैसे आए पता नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है? कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, बाद में अगेन आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा क्या है? वही थीटा इज एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। ठीक है, इसको सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं बेटा, थीटा को सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं। और कैपिटल एस है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है। तो ये चारों सिंबल ए आर थीटा एस, इनके मीनिंग आपको पता रहनी चाहिए। तो ये इसका डायग्राम ऐसा आएगा, देखो समझो सेंटर ओ है, रेडियस हम लेंगे ओ ए और ओ बी, जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है, और सेंट्रल एंगल है थीटा, लेंथ ऑफ आर के बी इज यस, और ये जो सेक्टर है, सेक्टर रहेगा ये ए ओ बी, ये पूरा। इसका एरिया हमने लिया कैपिटल ए, उसका फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, या तो हाफ आर इंटू एस। समझा सब लोगों को? ओके, तो अभी अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। चलो, तो बुक में जा रहे हम। ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। देखो, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। इनिशियली मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ओके, आप ज्यादा फास्ट हो रहा हूँ मैं, तो आप वीडियो को पॉज करके सुनना, पॉज करके लिखना, अच्छे से नोट्स निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल।
लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल का मतलब कैपिटल यस पूछा है। आपको जैसे ही क्वेश्चन बताया गया इमीडिएटली सिंबल याद आना चाहिए। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ये पूछा है, मतलब हमें कैपिटल यस पूछा है। तो कैपिटल यस पूछा है विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो सबटेंड्स एन एंगल 108 डिग्री मतलब ये क्या है, थीटा, सेंट्रल एंगल। ओके, एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस 15 है, मतलब देखो हमें थीटा दिया है, आर दिया है और कैपिटल यस पूछा गया। समझा? तो बस यहाँ पे लिखना है, पहले ऐसा लिखो गिवन, डायरेक्टली लिखना है या तो अच्छे से लिखो, मैं जैसे लिख के बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। बाद में रेडियस जो है स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दिया है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद सेंट्रल एंगल उसको हम क्या लेते हैं, थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, 108 डिग्री। अभी आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो थीटा है, ये फॉर्मूला में ये जो थीटा है ये कैसा रहना चाहिए हमेशा, ये दोनों फॉर्मूला में थीटा कौन से यूनिट में रहना चाहिए, रेडियन में। वेरी गुड। तो यहाँ भी आप लिख लो थीटा इन रेडियन, और यहाँ भी लिख लो थीटा इन रेडियन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा डिग्री में हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। ओके चलो, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 108 इंटू पाई बाई 180, याद है ना? हाँ चलो, तो अभी इसको डिवीजन ले लो क्विकली। 108 को सिंप्लीफाई, 108 अपॉन 180, 36 3 बराबर है ना? 36 3 108 और 36 5 3 पाई बाई 5 रेडियन। ओके हाँ, इसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है जो मैं बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, कि रेडियन डिग्री में अगर एंगल दिया है, यहाँ पे जैसे 108 डिग्री दिया था, तो डिग्री का सिंबल डिग्री ऊपर रहना चाहिए। लेकिन इसको अगर मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया तो मैंने इसका रेडियन का जो ऊपर सी रहता है ना, सर्कुलर सिस्टम वाला सी, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि बुक में ऐसा अज्यूम किया गया कि अगर एंगल के ऊपर ऐसा डिग्री नहीं दिया हुआ है तो हमेशा वो रेडियन में रहेगा। ठीक है, ये याद रखो। तो अगर हम समझो हमने कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब है 3 पाई बाई 5 कौन से यूनिट में है, रेडियन में है, ये याद रखना। ओके, अभी ये गिवन दिया था, अभी हमें सॉल्यूशन में हमें फॉर्मूला पता है, यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर, इंटू थीटा कितना है, 3 पाई बाई 5। ठीक है, कैंसलेशन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 पाई। यूनिट क्या आएगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने रेडियस सेंटीमीटर में लिया है, तो ये आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा। बस हो गया, यही आंसर है। और फाइनली लास्ट स्टेप में लिख लेने का, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे पूछते हैं कि सर पाई का वैल्यू क्यों नहीं रखा आपने, 22/7 या पाई का वैल्यू 3.14 क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं रखा यहाँ पे? कोई जरूरत नहीं है, पाई का वैल्यू नहीं रखा तो भी चलेगा, ये आंसर इतना भी लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो फाइनल स्टेप में आपको ये याद रखना है, पाई का वैल्यू रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके तो ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल 9 पाई सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे देखो देखो एक्सरसाइज 1.2 में पहला आंसर 9 पाई सेंटीमीटर ही दिया है। देखो, तो पाई का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है। 11 स्टैंडर्ड में हो आप, और ऑप्शन में भी जनरली पाई ऐसे ही रहता है। हाँ, कभी कभी अगर ऑप्शन में पॉइंट में आंसर दिया है सॉल्व करके, तो आप पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। ठीक है,
Okay, so let us proceed to the next question now. हाँ, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया. अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ओरली बता देता हूँ ताकि आप खुद सॉल्व कर सके. देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया है. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस. तो यहाँ पे ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर दिया है, तो वो लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2. गिवन गिवन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल है हमारा रहता है स्मॉल आर. स्मॉल आर इज 9 सेंटीमीटर. ओके, और क्या दिया है? और फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. तो मतलब हमें कैपिटल यस लेंथ ऑफ आर्क, कैपिटल यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल which cuts off a chord of length equal to length of radius. तो हमें आर्क का लेंथ फाइंड करना है, कैपिटल यस, which cuts off a chord of length equal to length of radius. अभी इसका मतलब क्या है देखो, ठीक है. सी देखो इसका मतलब क्या है. सी, length of arc of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius. देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करके आपको बताता हूँ. एक सर्कल देखो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया. अभी उन्होंने क्या बोला, सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है. आर इज इक्वल टू 9, समझो हमने ओ लिया, ए लिया. अभी लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ जो है ए बी रहेगा, ऐसा बी पॉइंट, ओ बी ज्वाइन कर लिया तो ये. अभी हमें कैपिटल एस फाइंड करना है. तो हमें पता है कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. तो हमारे फॉर्मूला में हमें आर इंटू थीटा में से आर पता है. अभी थीटा कितना है वो फाइंड करना है. और थीटा फाइंड करने के लिए उन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे दिया है. क्या कंडीशन दिया है? दिस लेंथ ऑफ आर कट्स ऑफ अ कॉर्ड विच इज इक्वल टू रेडियस. अभी देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आर के बी है. आर के बी के जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, इन दोनों को अगर हमने ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया तो ये आपको सेगमेंट मिलेगा. ओके, और दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉर्ड. ये है ना, तो कॉर्ड ए बी. अभी देखो, ओ बी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ओ ए रेडियस है 9 सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया कि लेंथ ऑफ आर्क, find the length of arc of this circle which cuts off the chord of length equal to length of radius. So ये जो आर्क है इसके वजह से जो कॉर्ड कट हुआ वो है कॉर्ड ए बी, और कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो इट इज इक्वल टू रेडियस है. क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, अभी समझ में आया? कॉर्ड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस. तो कॉर्ड जो है ए बी, इसका भी लेंथ 9 है, रेडियस जितना ही है, ठीक है. सो यहाँ पे गिवन में हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम फिगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू आर, आर मतलब रेडियस, इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क. यस, तो सॉल्यूशन, तो हमें पता है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. उसमें हमें अभी पहले थीटा को फाइंड करना जरूरी है. तो थीटा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करो. अभी देखो सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. बोथ आर रेडियस, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. दोनों के दोनों सेगमेंट 9 सेंटीमीटर है. ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर.
दिस इज गिवन टू अस। ये दिया है कि कॉर्ड ए बी का जो लेंथ है वो भी 9 सेंटीमीटर है। तो देखो ट्राइंगल ओ ए बी में तीनों के तीनों साइड 9 9 9 सेम है। सो देयरफॉर वी कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। इज इक्वल टू लिखो या कॉन्ग्रुएंट लिखो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल लिखा तो भी चलेगा, इक्वल टू लिखा तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हो गया। अभी अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल्स कितने रहते हैं, 60 डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए थीटा 60 डिग्री आ गया, उसको हमें रेडियन में लेना है, 60 इंटू पाई बाय 180। तो 61 जा 63 जा दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। और अभी हमारा फॉर्मूला है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू था 9, थीटा का वैल्यू हमने निकाला पाई बाय 3। वो रेडियन का सिंबल नहीं दिया तो भी चलेगा, याद रखो। तो यहाँ पे 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 पाई सेंटीमीटर, यही आंसर दिया था। सो देयरफॉर फाइनली फाइनल स्टेप में लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल एस इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर। ओके, यही है इसका आंसर। ऑल राइट। सो कभी कभी क्या होता है बेटा, ए एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तीनों में से आपको कोई भी दो दिए जाएंगे, लेकिन इस केस में हमें एक ही दिया था आर, और थीटा फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया था ये वाला कि कॉर्ड और रेडियस इक्वल है। तो वहां पे हमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके फाइंड करना पड़ेगा बचा हुआ जो अननोन है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ टोटल 3 अननोन है, यस आर और थीटा। तीनों में से कोई भी दो दिए रहेंगे, तीनों में से अगर एक ही दिया है तो दूसरे के लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा, तो वो दोनों फाइंड करो और उससे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके तीसरा फाइंड करना है। ओके, सो थैंक यू। अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे।